ये कहानी है एक दूर दराज गांव की, जहां सब कुछ शांत और सीधा दिखता है। मगर उस शांति के पार एक पुराना नियम का पेड़ है, अकेला, सूखा और हमेशा अंधेरे में घिरा हुआ। लोग कहते हैं जो भी उसके नीचे बैठा या तो पागल हो गया या कभी वापस नहीं आया। उस पेड़ से लोग डरते थे, लेकिन शहर से आया एक नौजवान शोधकर्ता विवेक इस डर को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वो गांव में उसकी खोज करने आता है। गांव में उतरने के बाद वो लोगों से अपने लिए एक घर पूछता है। विवेक को वहां एक घर मिल जाता है। शाम को जब वो बाहर घूमने जाता है तो उसे वहां गांव के बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और गांव के बारे में पूछता है। विवेक उनसे नीम के पेड़ के बारे में भी पूछता है। गांव के बुजुर्ग उसे रोकते हैं और उसे नीम के पास जाने से मना कर देते हैं। विवेक उनकी बात नहीं मानता है और कहता है कि वो ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता है। उस रात विवेक सो नहीं पाता है। उसके दिमाग में उसी नियम के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। लास्ट में वो डिसाइड करता है कि वो वहां खुद जाकर देखेगा। विवेक कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लेता है और गांव वालों से चुप कर नीम के पेड़ के पास जाने लगता है। नीम के पेड़ के पास पहुंचने के बाद उसे वहां थोड़ा अजीब लगता है, पर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। 12 बजे तक नीम के पास पूरा सन्नाटा रहता है। अचानक 12 बजते हैं और सब कुछ बदल जाता है। नीम के पेड़ के नीचे जोर जोर से हवा चलने लगती है, पत्ते गिरने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। विवेक की नजर कैमरे के स्क्रीन पर पड़ती है। वाह, अजीब चेहरे दिखाई देते हैं, जलते हुए, पिघले हुए। बच्चों की तेज तेज हंसी सुनाई देने लगी। तभी अचानक दूर से एक औरत की आवाज आई। विवेक डर गया। विवेक को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसके पीछे उसके जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा है, पर बहुत अजीब सा। विवेक के हाथ से कैमरा गिर जाता है और सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते नीम के पेड़ के पास आते हैं तो विवेक को वहां चुपचाप बैठा मिलता है। विवेक बिल्कुल ठीक लग रहा था। गांव वालों के पूछने पर विवेक कहता है कि यहाँ कोई भूत नहीं था, और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। विवेक गांव छोड़ने का मन बना लेता है और अपना सामान पैक कर गांव से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गांव के बाहर निकलता है, उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। गर्दन के नीचे उसकी त्वचा नीम की चाल जैसी बनने लग जाती है। नीम के पेड़ की जड़ों में हलचल होती है और जड़ों के बीच से एक हाथ निकलता है, असली विवेक का, और भयानक आवाज आती है, अब तू मेरा है। अगला कौन? गांव में पहले जैसी शांति होती है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। पर गांव की एक लड़की जिसका नाम मीरा है, उसे विवेक थोड़ा अजीब लगता है। विवेक बदल गया था, कम बोलता था, उसकी छाया उलटा चलती थी और विवेक रोज रात को नीम के पेड़ से बातें करता था। एक दिन मीरा को एक पुराना संदूक मिलता है। मीरा संदूक खोलती है तो उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें मिलती हैं। उस तस्वीर में नियम के अलावा कुछ गांव के लोग बैठे थे जो कभी वापस नहीं आए। मीरा डायरी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मीरा का शक सही निकला। डायरी में लिखा था कि नियम आत्माओं को खा नहीं सकता, वो उनमें जीता है। मीरा विवेक को बचाना चाहती है। एक रात वो चुप कर नीम के पेड़ के पास जाती है। मीरा नीम के जड़ों के पास खुदाई करने लगती है। अचानक से मीरा को कुछ एहसास होता है। वो मिट्टी हटाकर देखती है तो उसे वहां अधमरा आदमी मिलता है जो कि विवेक था। जैसी ही मीरा उसे बाहर निकलती है, नीम के जड़ों से काली विवेक की छाया आती है। उसकी आंखें काली, शरीर फटा हुआ, अंदर से निकलता काला धुआं। वो जोर से कहता है, तूने उसे मुझसे छीन लिया, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। ये कहते ही नीम की शाखाएं जमीन से निकलकर मीरा को जकड़ लेती हैं। मगर मीरा समझ जाती है कि रोशनी इनका डर है। वो विवेक के कैमरे का फ्लैश ऑन कर देती है। फ्लैश ऑन होते ही नीम और काली छाया जलने लगती है। लेकिन पेड़ को पूरी तरह खत्म करने के लिए और मीरा को नीम से बचाने के लिए विवेक खुद को नीम की जड़ों में बांध देता है। वो कहता है, अगर मैं नहीं गया तो ये सबको ले जाएगा। ये कहते हुए वो अपने आप को ढकेल देता है। नीम का पेड़ तेजी से जलने लगता है और वहां चीखें सुनाई देने लगती हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगली सुबह मीरा अकेली वहां बैठी होती है।
नीम सिर्फ राख बन चुका है। जमीन शांत है, हवा में एक सुकून है। वो उठती है और देखती है एक छोटा सा नीम का बीज। वो उसे उठाती है, थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर उसे जंगल की तरफ फेंक देती है।